अस्सलाम वालेकुम लेवली। अब आपको इस वक्त हम जिसकी मेहनत उसकी जीत जो हमारे काशिफ उर्दू का है ये सब उन सबक, इसका सबसे पहले बुलंद ख्वानी है। ठीक है, अब देखें ये कहानी है कि मामू जान बहुत अरसे बाद लाहौर से कराची आए थे। उन्होंने आने से पहले किसी को बताया नहीं था, वो सबको हैरान कर देना चाहते थे। और वहां पे एक बच्ची थी अमीना, वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी क्योंकि अंदर उसका जो बड़ा भाई है उसकी पिटाई हो रही है, क्योंकि जो है उसका जो बड़ा भाई जिसका नाम सलीम बताया गया है, उसके स्कूल से शिकायत ये आई थी कि वो पढ़ता नहीं था। और जब भी घर वाले उसे पढ़ने के लिए कहते थे वो बहाने करता था कि या तो मुझे कंप्यूटर खरीद कर दें या कंप्यूटर गेम दिलाएं, और रोज की नई नई फरमाइशें और नई नई जिदें करता था, और ये ना पढ़ने के उसके सिर्फ बहाने हुआ करते थे। अब जो वो जिद कर रहा था इस वक्त में, वो ये कर रहा था कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं लिखूं, तो मुझे सबसे पहले मेज और कुर्सी दिलवाएं। अम्मी समझा रही थी लेकिन सलीम सुन नहीं रहा था, और बिलाखिर हुआ ये कि उसकी माँ ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी, और अमीना जो है वो घबराकर दरवाजे पर आकर बाहर का नजारा करने लगी कि इतने में टैक्सी आई और उनके मामू उनके घर पहुंच गए। और जैसे ही मामू जान अंदर आए, उन्होंने जोरदार आवाज लगाई, अरे भाई घर में इतना शोर क्यों है, ये मार कुटाई का तमाशा क्या है। उन्होंने सलीम को हाथ पकड़ कर खींचा और अम्मी से कहा, भाई अब आप खामोश हो जाएं, अमीना ने मुझे सब बता दिया है, मैं अभी सलीम से बात करता हूँ। सब दुआ सलाम करके मामू जान ने कहा, सलीम तुम और सारे बच्चे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। और उसके बाद उन्होंने उन्हें ये बच्चों को बताया कि लोग जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मेज कुर्सी वगैरह हो और चाहे कंप्यूटर हो तभी बड़े आदमी बन सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े लिखें और जनाब कहीं भी, चाहे आप पहले ज़माने में हुआ क्या था, उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में बताना शुरू किया कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे वो मस्जिदों में मौलवी साहब जो है उनके साथ जो है वो पढ़ा करते थे। और उन्होंने तो हिफ्ज जो है अपनी नौकरी के दौरान किया और 6 महीने में कुरान हिफ्ज कर लिया। और बेटा उन्होंने बहुत उम्दा किताबें लिखी, कुरान मजीद के तर्जुमे लिखे, और जनाब उन्होंने बहुत मेहनतें करी। और उसके बाद जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे, उनका सबसे बेहतरीन नॉवल जो है वो है मिरातुल उरूज, जिसमें है असगरी और अकबरी के बारे में कहानी। ठीक है, अब उसमें बताया गया है कि असगरी जो है वो बहुत नेक और शरीफ थी, बहुत सलीका-शुमार थी, और जबकि अकबरी जो बड़ी बहन थी वो बहुत बदजुबान, कामचोर कुंवर थी, और उसने शादी के बाद भी अपने घर में जाकर लड़ाई झगड़े करके और शौहर से अलग रहने के लिए कहा, और किसी अपने अलग घर में जब चली गई तो वहां पे उसको कुंवर होने की वजह से एक चालाक औरत ने बेवकूफ बनाया और सारा का सारा उसका जेवर लिया और चलती बनी। उसके रिश्तेदार भी उससे की बदतमीज होने की वजह से उससे नहीं मिलते थे। और जो है छोटी बहन असगरी बहुत तमीज और सलीकामंद बाखलाक थी, जब ससुराल वालों से मिलजुल कर रहती और हर बात सोच समझ कर करती, ये सब मिलते जुलते उसको पसंद करते थे। अब देखो बेटा, ये कहानी है मिरातुल उरूज की। उन्होंने अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए किताब लिखी थी। मिरातुल उरूज का मतलब है दुल्हन का आईना। और लड़कों के लिए जो किताब लिखी उसका नाम था चंद पंद, यानी कुछ नसीहतें, ताकि बच्चों के कानों में अच्छी बातें पड़े और वो अच्छी ही बातें सीखें। मामू जान ने सलीम के गाल पे प्यार से नोचते हुए कहा, देखो बेटा कैसी कैसी बातें बताएं, बड़े आदमी इस तरह बनते हैं। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही है कि कोई बच्चा जिद ना करे बल्कि शौक से पढ़े। अम्मी ने कहा, भाई आप सफर से भी थके हुए हैं, अभी तो डिप्टी साहब की और बातें बतानी है, आप आराम कीजिए और मैं इनको अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ जो मैंने स्कूल कॉलेज के जमाने में किताबों में पढ़ी थी। हाँ बच्चों, डिप्टी नजीर अहमद जो हैं वो सर सैयद अहमद खान और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन और शिबली नोमानी वगैरह के साथी भी थे। उन्होंने मशहूर जमाना दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की, नौकरी भी की, पढ़ते भी रहे, और जनाब इतनी सब कुछ, ये सब कुछ करते हुए वो डिप्टी कलेक्टर हो गए। और उन्होंने अपने खुद अंग्रेजी की आला तालीम भी हासिल की, और अपने बच्चों को भी उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया। कौम के नौजवानों को उनकी हिदायत थी कि तरक्की के मैदान में आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी जरूर सीखो। ये मुहिम बहुत बड़े पैमाने पर चलाई गई। अपनी इस मुहिम में लोगों के रोशन दिमागी के लिए उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी, औरतों की तालीम के लिए आवाज बुलंद की, और सबसे पहले अपने घर की खवातीन को स्कूलों में भेजना शुरू किया। अच्छा जी, अब आप ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताई जा रही हैं कि मामू जान की बातें करते-करते मामू जान तो सो गए और अम्मी भी थक गई, लेकिन सलीम की आँखों और चेहरा चमक रहा था। वो बोला, अम्मी मैं आपसे और मामू जान से वादा करता हूँ, अब ना ज़िद करूँगा, ना बड़ी चीज़ें माँगूँगा। मैं डिप्टी साहब की तरह मेहनत से पढ़ूँगा, बड़ा होकर बहुत सी किताबें लिखूँगा, ये मेरा पक्का वादा है। अमीना को अपने भाई के वादों पर बिल्कुल एतबार ना था, उसके चेहरे पर शरीर हँसी सबको भली लगी। वो बोली, ये वादा भी पूरा होता है कि नहीं देखते हैं।